Okay, so moving towards the second part of our chapter, first of all हम cover करेंगे angular velocity को. So what is angular velocity? It is the rate of change of angular displacement. जैसे कि हमने linear velocity के बारे में कहा था कि it is the rate of change of linear displacement. Angular velocity is the rate of change of angular displacement. इसका SI unit जो है that is radians per second. क्यों? क्योंकि radians is the unit of angular displacement while s is the unit of time, so it is a rate of change of angular displacement. It is also a vector, जैसे कि angular displacement जो है that was also a vector, so इसकी direction will be along the axis of rotation. फॉर्मूला जो हम इसका यूज करते हैं ओमेगा इक्वल्स टू डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी, यानी the rate of change of angular displacement is known as angular velocity. Angular velocity को हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं. Also, another commonly used formula in waves or rotations, it is W equals to 2 pi over T. क्योंकि हम कहते हैं कि कैपिटल T is a time period जो कि complete circle के लिए होता है और एक complete circle की जो angular displacement है that is equal to 2 pi radians. So for a complete circle omega it is equal to 2 pi over T. So इस omega को हम angular frequency भी कहते हैं. यहाँ पे आप एक डायग्राम में देख सकते हैं दिस इज अ सर्कल, इट हैज सेंटर, अ रेडियस. इसके अंदर एक सर्टेन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर हुई है. उस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का जो रेट है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इट इज नोन एज एंगुलर वेलोसिटी, जिसे हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं. मूविंग ऑन फर्दर, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर वेलोसिटी, मैक्सिमम जो हम एंगुलर चीजों की बात करते हैं हम कहते हैं कि डायरेक्शन जो है दैट इज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन. तो एक्सिस ऑफ रोटेशन होता क्या है? दिस यू कैन सी इज अ सर्कुलर प्लेन, यानी एक सर्कुलर मोशन जो है वो इस पाथवे के अराउंड हो रहा है. दिस इज अ सेंटर, दिस इज अ रेडियस. तो इस रेडियस का जो सेंटर है उससे अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें जो कि प्लेन के परपेंडिकुलर हो, तो उसे हम एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं, जो कि इस केस में लाइन सेगमेंट z के बराबर है. So next is the problem. A ceiling fan is rotating in anti-clockwise direction as viewed from below. Where is the angular velocity directed? Option A, along the plane of rotation. Option B, downwards. Option C, upwards. And option D, arbitrary. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है that is option B, downwards. ऑप्शन देखते हैं कि जब भी हम किसी वेक्टर की बात करते हैं तो हम उसका जो डायरेक्शन है that is always found by some rule. इस केस में हम राइट हैंड रूल इस्तेमाल करते हैं, यानी अगर आप विजुलाइज करें तो सीलिंग फैन, यानी आप सीलिंग की तरफ अगर अपना राइट हैंड जो है उसे करें तो उसकी जो फिंगर्स है हम उसको इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन रोटेट करते हैं, और हमारा जो इरेक्ट थंब होता है राइट हैंड का दैट इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, जो कि इस केस के अंदर एंगुलर वेलोसिटी है. तो अगर हम अपने फिंगर्स को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करें तो हम देख सकते हैं कि हमारा जो थंब है राइट हैंड का, it points in the downward direction. So the angular velocity in this case it is directed downwards. The next topic is its relationship with linear velocity. So जैसे कि हमने linear displacement और angular displacement को relate किया था with the help of s equals to r theta, हम उसी तरह से linear velocity और angular velocity को radius से relate कर सकते हैं v equals to r omega. Circular motion के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ जो एंगुलर क्वांटिटीज होती हैं वो अपनी लीनियर क्वांटिटी से रेडियस की किसी पावर से रिलेट कर रही होती हैं. इस केस में वेलोसिटी और ओमेगा डायरेक्टली रिलेटेड है और ये रिलेशन डिपेंड करता है ऑन द रेडियस ऑफ द सर्कल. यहाँ पे जो v है दैट इज लीनियर वेलोसिटी एंड r इज द रेडियस ऑफ सर्कल एंड ओमेगा इज डेफिनेटली द एंगुलर वेलोसिटी. So the magnitude of angular velocity is known as angular speed. जैसे कि linear velocity का जो magnitude है it was known as linear speed. तो angular speed is just the magnitude of linear velocity irrespective of its direction. And it is constant for concentric points on a rigid body. यानी अगर आप एक rigid body को किसी एक
एक्सिस पे स्पिन कराते हैं तो उसका हर पॉइंट जो है दैट इज फॉलोइंग सर्कुलर मोशन। इटसेल्फ तो बॉडी जो है वो रोटेट कर रही है, इट इज शोइंग रोटेटरी मोशन, बट एवरी पॉइंट शोज सर्कुलर मोशन अराउंड दैट पर्टिकुलर एक्सियल पॉइंट। सो इस केस में जितना दूर पॉइंट होगा उसकी लीनियर वेलोसिटी तो इंक्रीज करेगी बट उसकी एंगुलर वेलोसिटी सेम रहेगी। क्यों? क्योंकि वो सेम एंगल डिस्प्लेस कर रहा है एट द सेंटर ऑफ सर्कल। देन व्हाट इज द एंगुलर एक्सेलरेशन? जैसे कि हम लीनियर एक्सेलरेशन की बात करते थे कि दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी, तो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इट इज नोन एज एंगुलर एक्सेलरेशन। फॉर्मूला इसका अगेन वेरी फेमिलियर है, अल्फा इक्वल्स टू डेल्टा ओमेगा और डेल्टा टी। यहाँ पे जो अल्फा है इट इज डोनेटिंग एंगुलर एक्सेलरेशन, ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी, टी इज द टाइम टेकन। जैसा कि हम कह रहे थे a इक्वल्स टू डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी, तो यहाँ पे हम कहते हैं अल्फा इक्वल्स टू डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा टी। इसका SI यूनिट जो है दैट इज रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, जबकि लीनियर एक्सेलरेशन का मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर था। डायरेक्शन इज ऑल्सो अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, बट डिफरेंस ये है कि ओमेगा और एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेम होती है अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो, यानी अगर एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है तो एंगुलर एक्सेलरेशन वेलोसिटी के पैरेलल होगा, और एंटी पैरेलल यानी अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी तब होगा जब डीसेलरेशन हो रही है, यानी जो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बॉडी है दैट इज डिक्रीजिंग। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक सर्कुलर मोशन है, एक सेंटर है, उसका एक रेडियस है, इट इज अ बॉडी इज मूविंग फ्रॉम दिस पॉइंट अप टू दिस पॉइंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कवर्ड। तो वेलोसिटी यहाँ अलग है, यहाँ पे अलग है, तो इन दोनों को जो का डिफरेंस होता है डिवाइड बाय द टाइम टेकन, इट इज नोन एज एंगुलर एक्सेलरेशन। Next is the problem. Consider two cases A and B such that a ceiling fan is speeding up in A and slowing down in B. What is the direction of angular velocity? और इस केस में हम रोटेशन को क्लॉकवाइज ले रहे हैं as seen from below. Option A, down in A, up in B. Option B, down in B, up in A. Option C, down in both A and B. And option D, up in both A and B. So the correct option for this problem is option D, up in both A and B. Solution. हमने कहा है कि केस A के अंदर फैन स्पीड अप कर रहा है और B के अंदर स्लो डाउन कर रहा है, बट दैट स्पीडिंग अप और स्लोइंग डाउन इज अफेक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन, नॉट द एंगुलर वेलोसिटी। बेशक स्पीड अप कर रहा है या स्लो डाउन कर रहा है बट रोटेशन तो स्टिल सेम डायरेक्शन में है, तो इस केस में उस डायरेक्शन को हम मद्देनजर रखते हुए राइट हैंड रूल अप्लाई करेंगे, तो जो डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी है दैट विल बी डायरेक्टेड अपवर्ड्स टुवर्ड्स द सीलिंग। इस केस में जो डिफर चीज कर रही है दैट इज एंगुलर एक्सेलरेशन एंड नॉट द एंगुलर वेलोसिटी। सो व्हाट इज द वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फॉर्मूला? हमने कहा था कि S इक्वल्स टू आर थीटा। अब इस केस में हम कहते हैं कि जो S है लीनियर डिस्प्लेसमेंट दैट इज आल्सो अ वेक्टर, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो अ वेक्टर, एंड रेडियस ऑफ सर्कल डेफिनेटली इट इज आल्सो अ वेक्टर क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड भी है और इसकी डायरेक्शन भी है। सो whenever two vectors are multiplied and the resultant is also a vector, हम जब प्रोडक्ट यूज करते हैं that is known as क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर हम कहते हैं कि the order of quantities it matters, यानी कौन सी क्वांटिटी पहले है कौन सी बाद में है, इससे डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर चेंज होता है। तो इस केस में हम कहते हैं कि S इक्वल्स टू थीटा क्रॉस आर, यानी जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है दैट इज बिफोर in the cross product than the radius of circle. Similarly, linear velocity और angular velocity के लिए हम कहते हैं v equals to omega cross r। अगर हम इसे r cross omega कहेंगे तो magnitude तो still same रहेगा but the direction will reverse both in the case of linear and linear displacement and linear velocity. Similarly, a is equal to alpha times r. Then it is useful if using right hand rule, यानी right hand rule से हम basically direction find out करते हैं। तो ये जो हमने डिस्कस किया है कि कौन सी क्वांटिटी पहले है कौन सी बाद में है,
It is useful if we are finding the direction of a particular resultant. So right hand rule क्या कहता है कि rotate the finger from the first to second quantity and the thumb will point in the direction of product. यानी simply आप ये कह सकते हैं कि अगर आप अपने fingers को first quantity की direction में extend करें, फिर उसे rotate करें in the direction of second quantity, so the erect thumb of the right hand will give you the direction of final resultant vector. यानी अगर आपने S की डायरेक्शन निकालनी है तो आप थीटा की डायरेक्शन में अपने राइट हैंड की फिंगर्स को स्ट्रेच करें, R की डायरेक्शन यानी जिस तरफ R है उस तरफ अपने फिंगर्स को रोटेट करें, तो जिस डायरेक्शन में आपका थंब होगा that will indicate the direction of linear displacement, and similar for other formula. So next is some angular analogues. एनालॉग का मतलब है कि जो लीनियर में जो क्वांटिटी है उसी का काम एंगुलर में कौन सी क्वांटिटी प्ले कर रही है. सो लीनियर मोशन में हम मैस यूज करते हैं, जबकि एंगुलर के अंदर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूज करते हैं. मैस को हमने न्यूटन फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग हमने कहा था कि इट इज द क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ इनर्शिया. सो इनर्शिया लीनियर इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन एंगुलर टर्म्स. सेकेंडली हम लीनियर एक्सेलरेशन को उसका एनालॉग हम लेते हैं द एंगुलर एक्सेलरेशन. लीनियर वेलोसिटी का एनालॉग होता है एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर डिस्प्लेसमेंट का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स का जो एनालॉग है दैट इज टॉर्क, जिसे हम ग्रीक सिंबल टॉ से रिप्रेजेंट करते हैं. सो फोर्स इज इक्विवेलेंट टू टॉर्क. फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि लीनियर मोशन के अंदर काइनेटिक एनर्जी जो लीनियर है इट इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर्ड. तो हम इसको अगर एंगुलर में चेंज करें तो m की जगह हमारे पास I आ जाएगा, v की जगह ओमेगा, एंड रेस्ट ऑफ द फॉर्मूला इज सेम. यानी किसी भी लीनियर फॉर्मूला को एंगुलर में चेंज करने के लिए हम एनालॉग्स इस्तेमाल करते हैं. ये फॉर्मूला हमने जब फोर्स एंड मोशन वर्क एंड एनर्जी की जो हमारी स्लाइड थी उसमें काइनेटिक एनर्जी में हमने रोटेटरी काइनेटिक एनर्जी हमने पढ़ी थी. दिस इज द सेम फॉर्मूला. नेक्स्ट वी हैव अ प्रॉब्लम. रोटेशनल एनालॉग ऑफ F equals to ma is option A torque equals to I alpha, L equals to RP, sigma equals to Q over A, and E equals to mc squared. The correct option of this problem is option A torque equals to I alpha. इसमें हम कहते हैं कि लीनियर फॉर्मूला को हमने एंगुलर में चेंज किया है, तो इसके अंदर फोर्स का इक्विवेलेंट टॉर्क है, मास का इक्विवेलेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और लीनियर एक्सेलरेशन का इक्विवेलेंट एंगुलर एक्सेलरेशन है. तो इस फॉर्मूला का जो एंगुलर इक्विवेलेंट या फिर एंगुलर एनालॉग है दैट इज इक्वल टू टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा. सेम थिंग कि रोटेशनल एनालॉग्स हम यूज कर रहे हैं. फोर्स का एनालॉग टॉर्क है, मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंड एक्सेलरेशन का एंगुलर एक्सेलरेशन, एंड द रेस्ट ऑफ फॉर्मूला इज सेम. नेक्स्ट वी मूव टुवर्ड्स सेंट्रिपेटल फोर्स, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है with respect to MDCAT. So it is defined as a force required to bend a straight path into circular, या फिर a force tending to keep a body in circular motion. यानी किसी भी circularly moving body को जो force circle में रख रही है that is called centripetal force. फॉर्मूला इसका हम याद कर सकते हैं Fc equals to mv squared over r. यहाँ पे Fc जो है that is centripetal force, m is the mass of body, v is the linear velocity of body, and r equals to the radius of circle. इसी को अगर हम एंगुलर टर्म्स में डिफाइन करें तो Fc equals to m r omega square. हमने सिर्फ वेलोसिटी की जगह r omega यूज किया है और इससे हम ये फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं. डायरेक्शन ऑफ सेंट्रिपेटल फोर्स इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल. यहाँ पे डायग्राम आप देख सकते हैं कि दिस इज अ सर्कुलर मोशन. एक बॉडी सेंटर के अराउंड एक खास रेडियस के अंदर मूव कर रही है इन स्पेसिफिक डायरेक्शन. जो सेंट्रिपेटल फोर्स है दैट इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल, और लीनियर वेलोसिटी इज ऑलवेज टुवर्ड्स द टेंजेंट, यानी अलोंग द टेंजेंट. इसका मतलब है कि अगर हम किसी सर्कुलरली मूविंग बॉडी की सेंट्रिपेटल फोर्स खत्म कर दें तो जो वेलोसिटी है, जो ऑब्जेक्ट है दैट विल मूव अलोंग इट्स डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, यानी अलोंग द टेंजेंट. इसे हम ऑब्जर्व भी कर सकते हैं. अगर हम किसी स्ट्रिंग के जरिए किसी स्टोन को रोटेट कर रहे हो तो जैसे वो स्ट्रिंग टूटता है
the stone, it moves along the direction of tangent at that specific point. वेक्टर फॉर्म हम देख सकते हैं कि सेम फॉर्मूला है एम आर ओमेगा स्क्वायर, हमने वेक्टर्स का साइन यूज किया है. Now we have a direction vector, that is r, radius of circle, and the negative sign shows that the radius and centripetal force are oppositely directed. Radius की direction from the center towards the circumference है, जबकि centripetal force की from the circumference towards the center of circle. Again linear formula यूज करते हैं v squared over r. जो पोजीशन वेक्टर है या डायरेक्शन वेक्टर है, दैट इज r कैप, और नेगेटिव साइन अगेन शोज के रेडियस और सेंट्रिपेटल फोर्स ऑपोजिटली डायरेक्टेड है. सो द रेडियस एंड सेंट्रिपेटल फोर्स आर ऑलवेज एंटी पैरेलल. यहाँ पे हम डायग्राम में देख सकते हैं, सर्कल है, रेडियस इज डायरेक्टेड फ्रॉम सेंटर टुवर्ड्स द पेरिफेरी, while centripetal force and therefore acceleration is directed from periphery towards the center. This is the path of the body. The velocity is directed along the tangent. Problem is there that the angular velocity of a body doubles. What will be the resultant effect on centripetal force? Option A, it will double. Option B, it will half. Option C, it remains the same. And option D, it will quadruple, यानी 4 times हो जाएगी. The correct option is option D, that is quadruple. This problem हमने कहा था कि FC equals to mr omega squared. तो अगर रेडियस और मास दोनों कांस्टेंट है तो जो सेंट्रिपेटल फोर्स है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एंगुलर वेलोसिटी. सो अगर एंगुलर वेलोसिटी को हम डबल करेंगे तो सेंट्रिपेटल फोर्स विल बी इक्वल टू 2 स्क्वायर, यानी 4 गुना बढ़ जाएगी, इट विल क्वाड्रपल. So the force will increase 4 times by a 2-fold increase in angular velocity. So this marks the end of our chapter, rotation and circular motion. Thank you.